सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। सास संगत जी, आज की नई और प्रेरणादायक साखी निंदक की कद्र इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। और साथ संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी कृपा होगी जी। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। एक न्याय प्रिय राजा थे। वो अपने दरबार में बैठे हुए थे और अनेकों विषयों पर बात चल रही थी। अचानक राजा को न जाने क्या सूझा कि वो बोल उठे, क्या मुझे बताएगा कि सबसे तेज कौन काटता है और सबसे जहरीला विष किसका होता है। ये सुनकर सभी दरबारी और विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। काफी देर बाद एक विद्वान उठकर बोला, महाराज, मेरी नजर में तो सबसे तेज विष सांप का होता है। उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। राजा इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। ये भाप कर एक दरबारी बोला, मेरे नजर में तो सबसे तेज ततैया काटता है। उसके काटते ही चीख निकल जाती है। भला उससे तेज विष किसका हो सकता है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों ने अपने अनुसार एक से बढ़कर एक जवाब दिए, लेकिन राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। तभी एक युवा विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, मेरी नज़र में तो सबसे तेज व जहरीले दो ही होते हैं, निंदक और चाटुकार। क्योंकि निंदक के हृदय में निंदा द्वेष रूपी जहर भरा रहता है। वो निंदा करके पीछे से ऐसे काटता है कि मनुष्य तिलमिला उठता है। चाटुकार अपनी वाणी में मीठा विष भरकर ऐसी चापलूसी करता है कि मनुष्य अपने दुर्गुणों को गुण समझकर अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। चापलूसी की वाणी विवेक को काट कर जड़ मूल से नष्ट कर देती है। अनेक ऐसे उदाहरण सामने हैं जिसमें निंदक व चापलूस ने मनुष्य को इस प्रकार काटा कि वे समूल नष्ट हो गए। निंदक के काटने से मनुष्य तिलमिला उठता है और चाटुकार की मीठी विष भरी वाणी से मनुष्य अहंकार में चूर हो जाता है। महाराज, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी नज़र से इन दोनों का कांटा बहुत तेज होता है और सबसे जहरीला विष भी इन्हीं का होता है। ये जवाब सुनकर राजा और सारे विद्वान पूरी तरह संतुष्ट हो गए। जीवन में निंदक की कद्र करें, उसकी आलोचनाओं का अध्ययन करके उन्हें ठीक करें। साथ ही चापलूसी करने वाले मृदुभाषी लोगों से बचें ताकि मिथ्या अहंकार मन में जागृत ना हो सके। क्योंकि सास संगत जी, चापलूसी करने वालों का काम ही है चापलूसी करना। वो तो अपना काम करके निकल जाते हैं और हमारे मन में अहंकार का जन्म हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहें। और अगर मजबूरीवश ऐसे लोगों के साथ भी हैं तो उनकी बातों का ध्यान ना दें, उनकी बातों को अपने मन में ना लाएं और ना ही मन से लगाएं। और सास संगत जी, निंदक की कद्र इसलिए करें क्योंकि उनकी निंदा करने से ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या दुर्गुण हैं। तब हम उन कमियों को वो सारे दुर्गुण में सुधार ला सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं।
क्योंकि साथ संगत जी, चापलूसी बात करने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। मुंह पे मीठा मीठा बात करेंगे और पीठ पीछे विष घोलेंगे। लेकिन साथ संगत जी, हमारे सामने ही जो हमारी निंदा करे, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। पीठ पीछे निंदा तो बहुत करते हैं, लेकिन जो सामने में निंदा करे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए इनकी कदर करें, क्योंकि इन्होंने हमें ये बताया है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम इन कमियों में सुधार कर सकते हैं। साथ संगत जी, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने की क्षमता रखता है, वो सारे जगत में जीत हासिल कर लेता है। निंदक मित्र समान है, करिए उनका सम्मान। अवगुण हर क्षण निरख लेत, चाउरते कंकड़ ज्ञान। साथ संगत जी, झूठे प्रशंसक खुद भले बनकर आपका बुरा करते हैं और सच्चे निंदक खुद बुरे बनकर भी आपका भला करते हैं। साथ संगत जी, कबीरदास जी ने भी कहा है, निंदक नियड़े रखिए आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाएं। साथ संगत जी, निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है, निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।